गुरुग्राम में आज विभाजन विवेश का स्मृति दिवस मनाने का काम किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंदर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कड़ी बिगाड़ साबित हुए, क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम का माहौल बिगाड़ने का काम किया, उन्होंने इस कार्यक्रम का मिजाज बिगाड़ने का काम किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने पंजाबी नेताओं पर सवालिया निशान खड़ा करने का काम किया और यही वजह रही कि जब बात ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उनका भाषण बीच में रुकवा दिया गया। राव इंद्रजीत सिंह ने सबसे खराब बात यह की कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बड़े मंच पर झूठ बोलने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे राव इंद्रजीत सिंह की कड़ी बिगाड़ भूमिका की, उनकी झूठ की और बीजेपी के अंदर चल रही उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स की। राव इंद्रजीत सिंह आज जब गुड़गांव में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में पहुंचे तो उनके भाषण को लेकर तगड़ा बवाल मच गया है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि उनको इस प्रोग्राम में बुलाया नहीं गया, वो तो जो है धक्के से इस कार्यक्रम में आए हैं। आप खुद सुनिए इसके बारे में राव इंद्रजीत क्या बोले। और क्योंकि यहाँ नितिन नवीन आए हैं तो इसलिए यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ। पर नितिन जी, आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहाँ आना उचित था? और क्योंकि यहाँ नितिन नवीन आए हैं तो इसलिए यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ। पर नितिन जी, आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहाँ आना उचित था? आपने सुन लिया होगा कि उनको इस प्रोग्राम में नहीं बुलाया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि राव इंद्रजीत सिंह को सादर निमंत्रण पत्र भेजा गया था। आप खुद देखिए कि इस निमंत्रण पत्र के अंदर राव इंद्रजीत सिंह का चौथे नंबर पर नाम है, पहले नंबर के ऊपर नितिन नवीन है, दूसरे नंबर के ऊपर मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं, तीसरे नंबर के ऊपर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, चौथे नंबर पर राव इंद्रजीत हैं और पांचवें नंबर के ऊपर राव नरवीर सिंह हैं। यानी उनका झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने नितिन नवीन को गुमराह करने का काम किया, सरेआम झूठ बोलने का काम किया। इस प्रोग्राम को लेकर भी जो आपत्तियां राव इंद्रजीत ने दर्ज कराई वो किसी भी तरह से वाजिब नहीं की जा सकती, क्योंकि इस कार्यक्रम में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जिन्होंने विभाजन का दंश झेला था, जो सब कुछ छोड़कर उजड़कर पाकिस्तान वाले हिस्से से यहाँ पर माइग्रेट हुए थे। उन लोगों के लिए ही ये प्रोग्राम हर साल किया जाता है, लेकिन राव इंद्रजीत को इससे कोई लेना देना नहीं था। वो ये चाहते थे कि इस प्रोग्राम में दूसरे लोगों को भी बुलाया जाए जो किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं था। राव इंद्रजीत सिंह किस बात पर खफा थे कोई नहीं जानता। वो प्रोग्राम में आने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता को शाबाशी दे रहे थे, थैंक्स कर रहे थे, जबकि ये प्रोग्राम बीजेपी पार्टी का नहीं था बल्कि राज्य सरकार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम था और इसमें सरकार की तरफ से सारे प्रबंध किए गए थे और सरकार की तरफ से प्रशासन ने राव इंद्रजीत को निमंत्रण पत्र भी दिया था, जो हमने आपको दिखाने का काम किया है। राव इंद्रजीत ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझ नहीं आता, क्योंकि लगभग 2 महीने पहले बावल के अंदर भी राव इंद्रजीत ने ऐसा ही ड्रामा किया था। मुख्यमंत्री के एक प्रोग्राम से उन्होंने यह कह के किनारा कर लिया था कि उनके साथ प्रोटोकॉल के हिसाब से डील नहीं हुई है, उनको मान सम्मान नहीं मिला है, जबकि वहां पर भी निमंत्रण पत्र के अंदर राव इंद्रजीत का नाम था। एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आज राव इंद्रजीत सिंह ने ड्रामा खड़ा करने का काम किया, प्रोग्राम का माहौल बिगाड़ने का काम किया। यानी उनके मन में कोई खोट है, उनके मन में कुछ चल रहा है और वो प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी हाईकमान को दबाना चाहते हैं। शायद वो प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते वो आने वाले समय में मंत्रिमंडल फेरबदल में अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं और यही वजह है कि वो बेबात आज ड्रामा खड़ा करने का काम कर गए। आप राव इंद्रजीत सिंह के इस व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी और बीजेपी के सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान खड़े क्यों करते हैं इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। राव इंद्रजीत बीजेपी के प्रति कितने समर्पित हैं यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। राव इंद्रजीत की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।